आपका स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो कोई व्लॉग रहने वाला है नहीं, क्योंकि पहले सबसे पहले आपको हैप्पी होली। तो आज का तो भी कोई व्लॉग रहने वाला है नहीं। मैंने आपको कहा था ना कि कुछ दिन बाद मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ, उसको लॉन्च करने वाला हूँ। टाइम लग रहा है, उसके कारण मुझे महीना भर ज़्यादा लग गया। मैं उस पर काम कर रहा था, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसमें कुछ चेंज करने थे, तो मेरा थोड़ा बहुत तो है, तो आपको दिखाते हैं तो कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दिखाते हैं, आपको प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम लेते हैं VS कोड में। पहले आपको दिखाऊंगा कोड कैसा है, उसके बाद आप बताना। तो ये है मेरा कोड। ये देखो, जैसे मान लो ये मेन पेज आ गया, वीडियो भी है, ये इंडेक्स पेज आ गया, इंडेक्स डॉट HTML प्रोजेक्ट। आप देख सकते हो साइड में कि कितने पेज हैं। तो आप अंदर लगा लिया होगा क्या है। तो दिखाता हूँ आपको, पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे बताता हूँ मैंने आपको ये प्रोजेक्ट बनाया क्यों है। तो मेरे को मणिपुर में आए यहाँ पे 8 से 9 महीने हो गए, पर यहाँ पे दो मेन प्रॉब्लम थी। एक तो यहाँ पे मान लो शाम को 7 बजे बाद किसी को भूख लग गई तो खाना ऑर्डर करना है, तो वो नहीं आ सकते। जैसे हमारे यहाँ सिक्का राजस्थान में था कि ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, वो 10 मिनट में पहुँचा देता था। पर यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करें और आ जाए। और एक हो गया जैसे दिल्ली में है कि हमें कहीं से कहीं जाना है तो हम रेपिडो कर लेते हैं या उबर कर लेते हैं, पर यहाँ पर कुछ वैसा है नहीं। तो पहले सोचा इसको करेंगे, इसके बारे में सोचा इन दोनों से एक प्रोजेक्ट को करेंगे। तो मेरे को ये ठीक लगा उबर वाला, क्योंकि मान लो यहाँ पे कोई नहीं आता है, आदमी टूरिस्ट आता है, तो वो वो जानता नहीं है कि कितने पैसे लगते हैं यहाँ पर। और यहाँ के कुछ लोग हैं जो पैसे अधिक ले लेते हैं, जैसे दिल्ली में ले लेते हैं हिसाब से। तो इस चीज़ को देखते हैं मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये प्रोजेक्ट लाइक टू लाइक से उबर या उस जैसा होने वाला है, रेपिडो जैसे वाला। तो सबसे पहले खोलते हैं क्रोम, और क्रोम में ये अपनी खोली वेबसाइट। तो ये है मस्त एनिमेशन वीडियो। उसके बाद खुलाता है अपना वेलकम पेज। तो वेलकम पेज में दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास। एक तो तीसरा मैंने ऐड कर दिया है फीडबैक के लिए, लास्ट में बताऊँगा इसके बारे में। तो फर्स्ट है, मान लो आप यूज़र हैं कि मान लो आपको कहीं से कहीं जाना है तो उसके लिए है। और सेकंड ऑप्शन रहेगा राइडर के लिए, मान लो जिसने को यहाँ काम करना है तो उसको काम मिल जाएगा। मान लो कोई टैक्सी वाला हो गया, बाइक वाला हो गया, तो वो भी इसके में अपना डाटा डाटा डाल के वो भी यहाँ से कर सकता है ऑनलाइन। तो वो भी अपनी ये काम कर सकता है, उसके भी फ़ायदा है, और जो करेंगे उसको दोनों प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम खोलते हैं यूज़र, क्लिक किया तो ये रहने वाला है यूज़र का पेज। ठीक है, यहाँ अबाउट सेक्शन आ गया, सर्विस आ गई, कॉन्टेक्ट्स आ गया। इसमें पहले करना पड़ेगा यूज़र को साइन अप। तो साइन अप खोलते हैं। तो सबसे पहले यूज़र का नाम डालना पड़ेगा, तो डालता हूँ नाम रोहित, और मोबाइल में डालता हूँ। तो करते हैं गेट OTP। तो OTP वाला मैंने अभी किया नहीं है। रियल OTP करने के लिए मुझे API चाहिए पड़ेगी। तो API के लिए मुझे अभी वेबसाइट को कहीं और से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए भी अलग चार्ज है, पैसे लगते हैं उसके लिए। तो उसके वो मैंने किया नहीं, अभी सिंपल रखा है। तो OTP आपको पॉपअप के द्वारा शो हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ से OTP किया कॉपी, यहाँ किया पेस्ट, वेरीफाई। तो अपना हो गया है साइन अप। तो फिर हमको वापस लॉगिन करना पड़ेगा और नंबर डाल के। तो वो नंबर डालता हूँ वापस में, कर लिया लॉगिन। तो ये लॉगिन हो गया है और ऐसा पैसा होगा। तो यहाँ आप लॉगआउट क्लिक करोगे तो अगेन इस पेज पे आ जाओगे। फिर अगेन आप क्लिक टिक करके यूजर पे आ जाओगे। यूजर किया और इसमें आ गए, और आपका डाटा सेव हो जाएगा। जैसे मान ले आपकी नाम हो गया, मोबाइल हो गया, और उसमें हिस्ट्री भी सेव होती रहेगी कि आपने कहाँ से कहाँ राइड बुक की, कितने पैसे पे किए। तो मान लीजिए मेरे को करनी है यहाँ से, मैंने भी इसमें ना इम्फाल इम्फाल डाले हैं, जो सिटी हो गए, गांव हो गए, क्योंकि इसको पूरी कंट्री में तो मैंने किया नहीं है। तो इम्फाल है उसमें किया है, इम्फाल और मणिपुर में। तो मैं डालता हूँ मान लो ये, और ये डाल दिया मेरे को चाहिए। तो मैंने रिक्वेस्ट ऐड डाल दी।
तो अभी कोई राइडर है नहीं, क्योंकि किसी राइडर ने अभी वो साइन अप नहीं किया यहाँ पे, कोई पास में एक्टिव राइडर है नहीं नियर में, तो उसके कारण। और यहाँ पर दिखा देगा आपकी राइडर फाउंड हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस है, और पर किलोमीटर की टोटल 413 रुपये है, तो हिसाब से आपको 12 रुपये हो गए, 569 हो गई, 569 रुपये हो गए, ये हो गई। और आप ये करोगे बुक राइड, तो ये आगे 9 राइडर अवेलेबल नहीं है। यदि मान राइडर अवेलेबल होता है तो आपको बताता है योर राइडर इज कमिंग, तो आपका राइडर आ रहा है, तो हो जाएगा। और लास्ट में दिखाई आपको नीचे जाएगा अबाउट सेक्शन में फास्ट गो के बारे में बताएगा कि ये स्मार्ट राइड है, इसमें क्या प्रॉफिट है और सेफ है, सब कुछ है। उसमें मान लो हमें सर्विस भी दिखाई, आप क्या सर्विस है, बाइक हो गई, टैक्सी हो गई, ऑटो हो गई। ऑटो भी इसलिए कि मान लो तीन तीन के लिए है, 3 को जाना है और कम प्राइस में भी जाना है। टैक्सी हो गई 4 के लिए, बस प्राइस हाई होती है तो उसमें फैसिलिटी भी हाई होगी। बाइक हो गई सिंगल के लिए, वहाँ सिंगल पैसेंजर को कहीं जाना है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उसको जल्दी कहीं पहुँचना है, तो इसके लिए ट्रैफिक। कॉन्टैक्ट अस में मेरा नाम आ जाएगा, ये मेरे मेल आईडी आ गई, मोबाइल नंबर आ गया, मेरी लोकेशन आ गई, ठीक है। तो ऐसा है अपना राइडर ये यूज़र का पेज। तो अब चलते हैं अपने राइडर के पेज पे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है और सबसे ज़्यादा मुझे जोर उसी में आया था बनाने में, और टाइम से ज़्यादा उसी में लगा था। तो हमने क्या क्लिक एज ए राइडर, तो ये राइडर का पेज ओपन हो रहा है। तो ये राइडर का पेज ओपन हो गया, तो मैं फर्स्ट तो लेकर सेकंड आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले राइडर का डैशबोर्ड है, जो ये आपको शो हो रहा है, ये डैशबोर्ड रहेगा। अर्निंग इसमें रहेगी, राइडर ने कितने रुपए कमाए, टोटल हिस्ट्री कितने कमाए, माई राइड्स इसमें कितनी राइड्स हुई है वो काउंट होती रहेगी। साइन अप करना पड़ेगा, लॉग आउट और योर डेटा। तो सबसे पहले करते हैं हम साइन अप, तो चलिए सकते हैं। ये आ गया साइन अप पेज। साइन अप पेज का बहुत बड़ा रहेगा राइडर का, इसमें राइडर की डिटेल आएगी, तो करते हैं डिटेल फिल। तो नाम डाल दिया मैंने इसमें, इंटर, मोबाइल नंबर डाला, गेट ओटीपी, तो ओटीपी में पॉपअप की तरह शो हो गए, ओके। तो ओटीपी डाली, पेस्ट, ओटीपी वेरीफाइड हो गए अपने। अब हम हमारे पास व्हीकल कौन सा है कि हम किसके द्वारा अपना आगे चाहेंगे फास्ट गो पे। तो मेरे पास है मान लो बाइक है, बाइक डाल दिया, और मैं डालता हूँ आज ये आगे अपनी कार की प्लेट नंबर। अब ये ये वेरीफाइड हो चुका है। अब कार के नंबर करेगा, ये वेरीफाइड करेगा, तो प्लेट नंबर वेरीफाइड हो गई है, ठीक है। अब डालना पड़ेगा आपको व्हीकल का इमेज, क्योंकि मान लो जो यूजर का उसकी सेफ्टी के लिए जरूरी है और आपके लिए जरूरी है, तो उसके लिए पहले व्हीकल की इमेज डालेंगे। तो मान लो मेरे पास व्हीकल की मैं डालता हूँ ये वाली, तो ये डाल दी मैंने। फिर डाला एंट्री आईडी, आधार कार्ड डालना पड़ेगा, तो आधार कार्ड में अपनी स्क्रीनशॉट लिए मैं डालता हूँ अभी, तो एक बार तो ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया। फिर डालना है एंट्री और ड्राइविंग लाइसेंस, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी इंपॉर्टेंट है सारे रूल को फॉलो करते हुए, तो मैंने ये डाल दिया और ये हो गया वेरीफाइड। अब डालनी है आरसी, यदि बाइक है कार है तो उसको तो आरसी होती है, उसको आरसी डालनी पड़ेगी। तो मैंने आरसी को सिलेक्ट कर लिया, ये कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया। अब डालनी है हमें कार के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बच चुके हैं उनको पीडीएफ फॉर्म में डालना है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा कोई कॉलेज का पीडीएफ पड़ा है, तो मैं डाल देता हूँ, वेरीफाइड हो गया। आपको करना है क्लिक, और यदि आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो आप सी यहाँ दबा के लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर पढ़ने आई कन्फर्म दैट बस आई एक्सेप्ट द राइट एंड बिकम माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द सेफ्टी एंड मतलब ये सब डालने आपको। आई एग्री टू बिहेव, सब कुछ पढ़ लेना आपको। और इसमें एक है, मान लो अपने आपने राइड लिए तो उसका 75%, मान आपको 100% है, आपको 100 रुपये मिले राइड पे, तो उसके आपको 75% तो होंगे आपके पास, और 25% पैसे काट लेगा फास्ट गो, जो ऑटोमेटिक काट लेगा, ठीक है। फिर करना है आपको सबमिट, ये हो गया सबमिट। ये ईमेल, ये सारा डेटा है ना मेरे पास चला जाएगा, जो ईमेल है उसकी फास्ट गो की उसमें चला जाएगा, और वेरीफाई होगा कि आपका डाटा सही है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपका ओपन होगा, ओके ज़्यादा क्लिक कर दिया था,
ये लोड हो रहा है। ये फिर मोबाइल में ऐसे 30 तो फर्स्ट साइनअप नहीं किया, पहले तो साइनअप करना पड़ेगा। व्हाट इज क्या प्रॉब्लम हो सकता है, नंबर तो डाल दिए, तो मैं दोबारा साइनअप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो हमने कर लिया है लॉगिन, तो लॉगिन हो गया है। ये ओवरऑल में आ जाएगा आपका डेटा, आपने मैंने ये फोटो डाली है वो आ गया, आपका नेम आ गया, आपका मोबाइल नंबर आ गया, आपने ऑटो से ऑटो आ गए, आपने प्लेट नंबर आ गए। जब आप लॉग आउट करोगे तो आपका लॉग आउट कर जाएगा डाटा, और आप लॉग इन कर सकते हो। इसमें आपने कितने एक्सेप्ट की, कितनी डिक्लाइन की, कितनी कंप्लीट राइड की, कितनी अर्निंग की है, सब हो जाएगा स्टोर, कहाँ से कहाँ तक की, और कैसी आपका फीडबैक रहा है, स्टेटस क्या रहेगा, सब दिखाएगा इसमें। ठीक है, अब चलते हैं आप इस बैक। तो अब आ गया बैलेंस, ये रहेगा आपको बैलेंस करना जरूरी है। इसमें क्या होगा कि आपने मान लो एक राइड कंप्लीट की है, तो राइड क्या हो गए 100 रुपये हैं, तो 75 रुपये आप रखोगे और 25% इसमें से ऑटोमेटिक कट जाएंगे। आपने ऑनलाइन किया है तो स्कैनर कर दोगे, यदि मान लो इसका रिचार्ज की लिमिट रहेगी -500, यदि -500 हो गए तो आपको रिचार्ज करना जरूरी है, उसके बाद आपको राइड शो नहीं होगी। नहीं, आपने रिचार्ज कर लिया कंप्लीट है 500 का, तो आपको राइड शो हो जाएगी, नहीं राइड शो नहीं होगी आपको। इससे हर साल से करता रहेगा, नेगेटिव होता रहेगा। तो करते हैं बैलेंस में, चलते हैं। अब मान लो करना है रिचार्ज, तो ऑप्शन देगा यूपीआई से करना है आपको, क्यूआर से करना है, या पेटीएम यूआर होता है उससे करना है। तो मुझे करना है मान लो क्यूआर से, तो आपको डालनी पड़ेगी अमाउंट, तो मैं डालिए पे। अब मैं करता हूँ क्यूआर पे क्लिक, ठीक है, ऑप्शन आएगा रिचार्ज नाउ। तो पहले आपको यहाँ पे स्कैन करना पड़ेगा, इसको करके आपको फास्ट गो का अकाउंट खुल जाएगा, जो कि मेरा अकाउंट है अभी, वो खुल जाएगा। तो मान लो अभी आपने पेमेंट कर दिया, तो मैंने इसमें यूपीआई यूज़ नहीं किया, वो एपीआई होती है, वो यूज़ करने पे, पेमेंट करने पे अपने आप ही आपको शो हो जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है, और ये हो जाएगा। उसके लिए मुझे भी ये भी चार्ज पे करना पड़ेगा किसी वेबसाइट से, उस वेबसाइट से लेना पड़ेगा। तो मान लो मैंने 7 को देंगे आई हैव पेड, तो वेरीफाई हुआ, वेरीफाई हो रहा है, और ये आपका रिचार्ज कंप्लीट हो गया है, वेरीफाइड हो चुका है कि आपका रिचार्ज आ गया है। ठीक है, तो मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था, तो मेरे हो गए 5000 रुपीज़। तो आपका यहाँ आएगा बिल आ जाएगा कि आपने कितने पैसे किए, कब किए और क्या टाइम था। तो आप बिल डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आ गया डाउनलोड, डाउनलोड होने में टाइम ले रहा है। तो ये आ गई, आपने फास्ट कॉपी सेल से किया है, बिल आईडी ये थी, अमाउंट पे इतनी थी, और डेट ये थी, और यूपीआई आईडी ये थी, मैं जो मेरी है, इस तरह से बोल, और थैंक यू आ गई, आपके पास डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर अगेन चलते हैं इसमें वापस वाले पेज में, मेन पेज में। अब मान लो राइडर किसी काम के कारण कहीं गांव चला गया या फिर और काम है, तो वो ऑफलाइन, उसको ऑफलाइन कर देगा, तो उसको राइडर जो यूजर है उसको एक्टिव नहीं दिखाई देगा। तो मान लो इसको करनी है राइडर, तो करते इसको ऑप्शन पूछेगा, पहले आपको वो करना पड़ेगा, वो लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी, कंपलसरी है। तो आपको अपनी लोकेशन शो हो जाएगी, आप यहाँ पर हो। ठीक है, तो मान लो अभी आपके पास ये राइड आ रखी है, एक दो राइड आ रखी है, तो मान लो मैंने एक्सेप्ट राइड किया, एक्सेप्ट राइड करते ही उसकी लोकेशन शो होने लग गई। यहाँ से मुझे पिकअप करना है उसकी, ये राइडर की एक्सेप्ट आ गई, इतनी दूर है मेरे से, ये आ गई कि मैं इतना दूर है और ये इतनी डिस्टेंस आ रही है। डबल क्लिक कर लिया, लोकेशन दिखा देगी उसकी क्या लोकेशन है, यहाँ से यहाँ जाना है, और इतनी डिस्टेंस है क्या है, और कितनी चार्ज होगा। तो उसके बाद यदि आपने राइड एक्सेप्ट कर ली, तो बैलेंस से ऑटोमेटिक आपके पैसे कट जाएंगे, और माई राइड्स में आपकी राइड्स आ जाएगी, और आपके यहाँ हिस्ट्री में वो सेव हो जाएगा। मैंने भी उस लॉग आउट हो गया है, उस हिस्ट्री में आपको सेव हो जाएगा कि आपने वहाँ से वहाँ राइड कंप्लीट की है, तो ये आपकी राइड है। तो ये है हमारा पेज, और इसमें मैंने जहाँ तक हो सके हर चीज़ डाली है, हर जगह ध्यान रखा है, राइडर के लिए भी और यूज़र के लिए भी क्या डाटा डालना है, क्या क्या चीज़ें। इसमें अभी कुछ कमियां हैं, बहुत सी कमियां, जैसे ये आपको हो गया OTP रियल नंबर हो गया, ये यूपीआई वाला रियल हो गया, ये करना पड़ेगा। और इसको पहले यहाँ पे करने के लिए लोकल से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लोकल को भी पता करना चाहिए कि ऐसी ये वेबसाइट इसमें क्या क्या है, तो लोकल को करना पड़ेगा। और उसके लिए पहले मुझको बाइक वाले हो गए, ऑटो वाले हो गए, टैक्सी के लिए बात करना पड़ेगा। तो इसको मैं भी कंप्लीट करूँगा। कंप्लीट करने के बाद हमारे टीचर है यहाँ पे CS के, जो हमें CS पढ़ाते हैं, तो
उनसे बात करूँगा, बताऊँगा प्रोजेक्ट ये है, तो वो भी कुछ ना कुछ हेल्प करें। उन्होंने कहा था कि आप बस कोई प्रोजेक्ट होना, तो मैंने कहा था मैं अभी हेल्प करूँगा, तो उसका करेंगे। वो उसके बाद में इसको यहाँ सोचता हूँ मणिपुर में लॉन्च कर दूँ तो अच्छा रहेगा, धीरे धीरे होगा। इसमें और कमियाँ बहुत है, इसमें वो चेंज करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको वेबसाइट को देखने के बाद आपको आना है फीडबैक में। तो आपके लिए फीडबैक का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके मैं लिंक अलग से डाल दूंगा, दो डाल दूंगा अलग अलग। यहाँ से कसते बटन पे मैं बाद में इसको उठा दूंगा, ये तो अभी आपके लिए है जो आप देख सकते हो। तो इसमें आपको पहले अपना डाटा डालना पड़ेगा, क्या नाम आपका, वेबसाइट कैसी दिख रही है, गुड, एवरेज, बढ़िया, या क्या चेंजेस करना चाहिए। तो मैंने वैसे डाल दिया गुड। बटन आर यानी और बटन हो गए, राइट वाले बटन हो गए, बुकिंग राइट वाले हो गए, बटन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या कुछ एरर है, पता कुछ एरर है, पर आप बताओ क्या एरर, वो सॉल्व करूँगा मैं। तो इसमें करना है, ओवर कर देते हैं। मान लीजिए वेबसाइट कलर कैसा है, तो आप करोगे एवरेज, मान लो। आपने इसमें से कितने में कितने मार्क दे रहे हो उसको, यानी आपको ऐसा कैसी लगी, तो मान लो मैंने दे दिया 9 नंबर। और आप क्या आइडिया है, या मान लो आपने कुछ भी आइडिया लिख दिया कि यानी इसको और इम्प्रूव करना है, आप करोगे सेंड ईमेल। ये सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जो आपने बताया जी ये डेटा मेरे पास आ जाएगा, सेंड हो गया है, थैंक यू, आपके पास आ गया, बस ये अगेन शेयर हो जाएगा अपने आप। तो ये है मेरी वेबसाइट है, ये प्रोजेक्ट है। इसमें मेरे को महीने से ज़्यादा लग गया, बहुत टाइम लगा, मैंने ये कोड अकेले लिखा, इसके बाद बहुत टाइम लग गया। फिर मैं इसमें और ट्राई करूँगा और बढ़िया करने की। तो आप इस वेबसाइट में लिंक डाल दूँगा, तो उसको देखें, बताएं क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या सुधार कर सकता हूँ और क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही रहने वाला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए चलते हैं।